एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप जहाँ कहीं भी होंगे अपनी हीलिंग कर रहे होंगे, अपने लेसन्स को लर्न कर रहे होंगे, अपने कर्मास को बर्न कर रहे होंगे। इसके साथ ही अपने हार्ट चक्रा पर बहुत ज़्यादा वर्क कर कर उसमें लव को फील कर रहे होंगे, डिवाइन लव को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आज की रीडिंग है ये एटेड पोर्टल से रिलेटेड है। हम देखेंगे कि एटेड पोर्टल की एनर्जी जो इतनी ज़्यादा इंटेंस है, मैं भी इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ अपने एनर्जेटिक फील्ड में और अपने हार्ट चक्रा में और अपने सोलर प्लेक्सस में मोस्ट ऑफ द टाइम, कि इसके क्या इफ़ेक्ट होने वाले हैं हमारे अपकमिंग लाइफ में और क्या क्या ये इफ़ेक्ट हमें दे रहा है राइट नाउ और क्या क्या चीज़ें हम पर्च करने वाले हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये लैंड गेट्स पोर्टल हर साल आता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल है फॉर अवेकनिंग ऑफ योर। मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील कि मेरी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा इस टाइम हाई हो जाती है और मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाती हूँ इन द बोथ टर्म्स, बट ऑल्सो कि लेकिन मैं मैस्कुलिन साइड को मैं ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ इस लैंड गेट्स पोर्टल में। तो ये जो चैनल मैसेज है, इस जो भी मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी अलॉन्ग विद ऐसा भी है कि आपको बहुत कुछ पर्च करना पड़ सकता है, बहुत कुछ सरफेस होगी डेफिनेटली। बट ये जो पोर्टल है आपको बहुत से गिफ्ट भी देकर जाएगा, बहुत सारा आपकी लाइफ में, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप जिस भी जर्नी में जहाँ जिस भी स्टेज पे खड़े हैं वहाँ पर आपको एक डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ देगा। ओके, तो चलिए जो भी मैसेजेस इसको हम रिसीव करने की कोशिश करते हैं, चैनल करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज़ द कुछ भी चीज़ अच्छा होने से पहले ये जो बारिश होती है उसके और उसके बाद की जो धूप होती है, उसके बाद की जो चमक होती है जो हम आसमान से महसूस कर पाते हैं, वो कितनी तेज़ होती है, वो कितनी कड़क होती है ना। तो लैंड गेट्स पोर्टल में जो सबसे पहला कार्ड जो निकल कर आया है वो द मून का है और ये हमें मैसेजेस मुझे जो मिल रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी हार्ट चक्रा से रिलेटेड, आपकी लाइफ में आपको येलो कलर तो डेफिनेटली सोलार से रिफ्लेक्टेड, जहाँ पर आपकी लाइफ में आपने ह्यूमिलिएशन फेस किया है, जहाँ पर खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया है, जहाँ पर आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि मैं चाहती तो मैं कर सकती थी बट मैंने किया नहीं, क्योंकि आप उस टाइम फैमिली एनर्जी में थे और आपकी मैस्कुलिन साइड उतनी ज़्यादा बैलेंस नहीं थी। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही सरफेस होने वाली है इस लाइन गेट पोर्टल में, जहाँ पर आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोना आएगा, आप पर्च करोगे, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आपके एनर्जी फील्ड में दिख सकता है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे आपकी, मैंने ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ये चीज़ क्यों कर दिया। बट दिस इज़ गुड बिकॉज उस चीज़ को रिलीज़ करना ही बहुत इम्पॉर्टेंट, उस चीज़ को सामने आने देना ही बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सप्रेस्ड इमोशंस हैं हमारे, जो हमारे हार्ट चक्रा को ओपन होने में, जो हमारे लाइट बॉडी के एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस इज़ गुड फॉर यू। तो द फर्स्ट कार्ड से हमें ये मैसेज मिल रहा है, स्पिरिट डेफिनेटली ये कह रहे हैं कि यू आर गोइंग टू बी फ्रस्ट्रेटेड अ लॉट। तो आपको ये चीज़ फील होगा आपकी लाइफ में अभी राइट नाउ कि आपको स्टैंड लेना था और आप नहीं ले पा, और ये जो एनर्जी है बहुत दिन से चल रही थी बट अभी बहुत ज़्यादा पिक पे है। नेक्स्ट इज आई थिंक 5 ऑफ सॉर्ट्स। डेफिनेटली ये जो पहला कार्ड था ये इसको और ज़्यादा एक्सपेंशन दे रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन हुए होंगे कि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डिच किया होगा, डिसअपॉइंटेड किया होगा अपने बिहेवियर से, आपको वर्दी ऑफ गुड बिहेवियर नहीं समझा होगा, या फिर आपको ये रियलाइज़ करा होगा कि यू आर जस्ट लाइक नॉट अ वार वेलकमिंग टाइप पर्सन और नॉट डिज़र्विंग लाइक द वे अ गुड पर्सन कैन बी ट्रीटेड। बट ये जो आपके मन में ये जो कांटा है यही आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, और ये जब कांटा निकल जाएगा डेफिनेटली आई थिंक ये मैसेज फेमिनिन्स के लिए है। तो डेफिनेटली ये जब कांटा निकल सकता है अगर आप निकाल देती हैं अपने एनर्जेटिक फील्ड से, अपने हार्ट चक्रा से, कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा बर्ताव किया,
डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि फेमिनिन्स को बहुत कुछ चीज़ों से गॉन थ्रू होना पड़ता है। फेमिनिन्स दोनों ट्विन्स को होना पड़ता है, कोई डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे नहीं है। तो बट यहाँ पर बात हम फेमिनिन्स की कर रहे हैं। तो वो जब जैसे ही वो इस चीज़ को लेट गो करेंगी, वो लेट गो कर देंगी अपनी लाइफ से उस एनर्जी को। अगर उनको रोने का मन कर रहा है, अगर वो रो ले रही हैं, अगर उनको चिल्लाने का मन कर, कैसे भी करके जैसे ही इस एनर्जी को वो रिलीज़ करेंगे, सी विल टर्न इनटू द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। और नेक्स्ट कार्ड द हाई प्रीस्टेस का ही है। और जब मैं इस चीज़ को शफल कर रही थी तो मेरे मन में ये मुझे इंट्यूटिवली पता चल गया था कि द हाई प्रीस्टेस तो ज़रूर आने वाला है, क्योंकि आई जस्ट फील दैट एनर्जी इन माई एनर्जेटिक फील्ड नाउ डेज। तो नेक्स्ट कार्ड इज़ द हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली जैसे ही आपने अपने इस पे इमोशंस पे काम किया, जो सप्रेस्ड है, जो आपको बहुत ज़्यादा पेन देते हैं आपकी लाइफ में, आप जब भी अकेले में बैठते हो आपको रोना आता है कि आपने ऐसा क्यों किया, इस इंसान ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, इस इंसान ने आपको कभी सम्मान नहीं दिया, आपको वो केयर नहीं दिया जिसको आप हकदार थे। इस चीज़ को जैसे ही आपने रिलीज़ किया, आप एक हाई प्रीस्टेस में टर्न हो गए। मतलब द बोल्ड लेडी हु होल्ड्स द विजडम इन हर हार्ट, इन हर माइंड, एंड कैरीज लॉट्स ऑफ लव इन हर हार्ट चक्रा, यू नो। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। एंड आई थिंक ये अभी ये एनर्जी चलेगी डिवाइन फेमिनिन्स की, कि वो अपने आप को हाई प्रीस्टेस में कन्वर्ट करेंगी। ये जो कुछ भी शैडो वर्क है उसको कंप्लीट करने के बाद एक मैसेज मैं यहाँ देना चाहूँगी डिवाइन फेमिनिन्स को, कि डेफिनेटली आपको आपके मैस्कुलिन से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ इशू सरफेस होंगे कि आपके मैस्कुलिन ने ऐसा क्यों किया, आपके मैस्कुलिन ने आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, ऐसा बिहेव क्यों किया। लेकिन यकीन मानिए, अभी जो सिचुएशन है, हमारी जो भी एनर्जी है, वो डेफिनेटली हम फील कर सकते हैं कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या कारण था, जो भी चीज़ थी। लेकिन आने वाले समय में यू आर गोइंग टू राइट अ नोट फॉर एवरी सिंगल पर्सन हु हैज़ हर्ट यू एंड डजंट गिव यू लव whatever you deserve in your past life and in your initial stages of life। क्योंकि उन लोगों की ही बदौलत, उनके ही इन सब जो कुछ भी उन्होंने हमारे साथ किया, हमने वो जो कस्तूरी थी, वो जो प्रेम था, हमने खुद में खोजा। और हमने उस लव को अपने अंदर खोजा है, और अपने प्रेम को अपने हम प्रेम ही बन गए हैं, राइट। तो ये इस कार्ड को जस्टिफाई कर रहा था, हाई प्रीस्टेस कार्ड। तो डेफिनेटली आपको एक नोट लिखना चाहिए, जहाँ तक मुझे स्पिरिट कह रहे हैं कि आप एक नोट लिखिए, जहाँ पर आप जिन जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, जिन जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, डेफिनेटली आपको उनको एक नोट लिख कर दे। यू हैव टू सेंड द थैंकफुलनेस कि ओके, बहुत बहुत आभार आप लोग की वजह से मैंने जिस प्रेम को खोजा है, आज मैं जो कुछ भी हूँ उस दर्द की वजह से ही हूँ, और वो जो कुछ भी मैंने अपनी जर्नी में फेस किया मैं उसकी वजह से हूँ। तो इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ऐसा करने से आपका हार्ट चक्र और एक्सपेंड होगा, और आप अपने आप में और ज़्यादा पीसफुल महसूस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे एनर्जी पिक कर पा रही बहुत सी फेमिनिन्स की, वो ये होगी कि उनको रियलाइज़ होगा कि यार बाहर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है हमारे अंदर है, राइट। जिस भी प्रॉब्लम है, जैसा भी प्रॉब्लम हमें किसी में दिख रहा है, वो अब ये फेमिनिन समझने लगी है विद हाई प्रीस्टेस कार्ड। तभी वो हाई प्रीस्टेस में कन्वर्ट हुई कि वो प्रॉब्लम मेरे अंदर है। कोई क्या गलत कर रहा है, सारे तो सोल्स है ना, सारे तो डिवाइन सोल्स ही हैं। बात फ़र्क इस बात का है, किसी में डिविनिटी अभी आई है, किसी में नहीं आई है। वो कभी ना कभी आ जाएगी जब उनका आने का टाइमिंग होगा। तो बट अभी तो मेरा टाइमिंग है ना, अभी तो मुझे सीखना है ना, अभी तो मुझे फॉरगिव करना है ना, मुझे आगे बढ़ना है ना। तो दैट्स इट। तो ये जब रियलाइजेशन फेमिनिन्स को हो रहा है, तो सी इज़ बिकमिंग द हाई प्रीस्टेस, और उसके अंदर बहुत एक्सट्रीम पीस, कामनेस की एनर्जी उसकी चैनल होगी, और वो मैनिफेस्ट करेगी अपने अंदर कामनेस को और पीस को। और डेफिनेटली अपना हार्ट चक्र भी ओपन होगा। मुझे हार्ट का शेप दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक द नेक्स्ट इज़, यू नो व्हाट, डिवाइन हमेशा
हम सबके साथ होते हैं, हम सबको ब्लेस करते हैं, हम जिस भी फॉर्म में हो, हम जहाँ भी जिस भी एनर्जीज़ में हो। तो यहाँ पे जो जैसे ही डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ने इस चीज़ को समझा है, अपने अंदर की सैडनेस को, फ्रस्ट्रेशन को, जो कुछ भी उसकी हार्ट शैडो साइड थी उस चीज़ पे वर्क कर रहा है और अपने आप को हाई प्रेस्टिस में कन्वर्ट किया है। सी इज़ बिकमिंग द इनर यूनियन एनर्जी। द लवर्स का कार्ड है। इनर यूनियन की बहुत सारी यूनियन की एनर्जी है, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन स्पेशली इनर यूनियन की एनर्जीज़ में आएंगी। उनका इनर मैस्कुलिन साइड बैलेंस होगा काफ़ी ज़्यादा, वो अपने यिंग और यांग दोनों को बैलेंस करेंगे। और यहाँ पे आई थिंक डिवाइन मैस्कुलिन्स एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन में आ रहे हैं, जहाँ पर उनको लाइफ में समझ आ रहा है कि उसकी लाइफ से जाने के बाद मेरी लाइफ में जो डार्कनेस है वो एक लाइट के जैसे थी, और उसकी लाइफ से जाने के बाद देयर इज़ नथिंग, कुछ भी ऐसा है नहीं जो मुझे मेरे लाइफ में मोटिवेट कर सकता है, वो लाइट दिखा सकता है, या फिर आई कैन फील पीस विद समवन एल्स, दैट पीस एंड दैट लव। ओके, तो ये जो लवर्स का कार्ड है बहुत कुछ मैसेजेस मुझे दे रहा है जिसको मैं चैनल करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिवाइन फेमिनिन्स के लिए एक इनर यूनियन की एनर्जी है और डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए एक रियलाइजेशन की एनर्जी है। बट सम ऑफ द कपल्स डेफिनेटली 3D यूनियन में उनको कुछ टाइम के लिए मिलाया जा सकता है। 5D यूनियन तो पक्का है कुछ फेमिनिन्स के लिए। और आई थिंक यहाँ पर ना डिवाइन इंटरवेंशन बहुत स्ट्रांगली हो रही है। जब भी मैं आई थिंक जब भी चैनलिंग करती हूँ तो ये वर्ड मेरे से ज़रूर निकलता है, डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज है, जिसके थ्रू ये डिवाइन खुद चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनिन अपने शैडो साइड पे वर्क कर कर अपने आप को मेरे में मर्ज करे, मुझे सर्व करने के लिए रेडी हो, एक यूनिवर्स का वो वेसल बने जहाँ से लाइट और लव पूरे यूनिवर्स में फैल स्प्रेड हो सके। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड एंड मैसेजेस आर वेरी वंडरफुल। नेक्स्ट इज द 7 of Wands। आई थिंक हमारे लाइफ में आई थिंक यहाँ पर जो कुछ भी छोटी छोटी हम लाइफ में अपनी लाइफ में आई थिंक करियर की बात कर रही हूँ मैं, डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में रूट चक्रा में जो भी प्रॉब्लम होता था हमारा, वी डोंट फील स्टेबल, वी डोंट फील लाइक कि हमें एक फियर की एनर्जी होती थी, हम काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन कॉन्शियसनेस में अलॉन्ग विद हम अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा सर्वाइवल कॉन्शियसनेस में जीते थे। तो अब ऐसा कुछ मुझे स्पिरिट मैसेजेस दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में डिवाइन फेमिनिन्स ऐसे कुछ इंसिडेंट होंगे, आपकी लाइफ में ऐसे कुछ यू नो डिवाइन गिफ्ट दे रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर अटेनिंग योर इनर बैलेंस, ताकि आपको अब अपने लोअर चक्रास को बैलेंस करने का तो मौका मिलेगा ही, बट अलॉन्ग विद आपको आज उसके बाद पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिलेगा। आप अपने बहुत से इनर स्किल से अवगत हो सकती हैं, आपको रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर ये भी टैलेंट है, आपके अंदर वो भी टैलेंट है, क्योंकि जो लोअर चक्रास की एनर्जी होती है वो हमारे बहुत सारे स्किल्स से रिलेटेड होती है। तो डेफिनेटली वो स्किल्स को हमें अब चैनल करने का मौका मिलने वाला है। नेक्स्ट कार्ड इज़ द 8 of Cups। 8 of Cups, ये कार्ड को मैंने बहुत पहले भी आई थिंक जब मैं रीडिंग कर रही थी लास्ट, तो मुझे इसमें जो मैसेजेस मिले थे सेम मैसेजेस यहाँ पे ये भी रिपीट हो रही है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपको जो रियलाइजेशन हो रहा है अपनी कार्मिक से रिलेटेड कि दे आर नॉट मेंट टू बी विद मी ऑल द टाइम, दे आर नॉट मेंट टू बी विद मी फ्रॉम ऑल द टाइम और ऑल द सिचुएशन। तो जैसे ही इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, आई एम सीइंग दिस इज़ फॉर द बोथ डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। तो वो चीज़ वैसे ही अब ये दोनों अपनी जर्नी में अहेड जा रहे हैं। बहुत बड़ा लेसन कंप्लीट हुआ है, एक बहुत बड़ा साइकिल कंप्लीट हुआ है यहाँ पर आई थिंक दोनों डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का, जिसके थ्रू वो अपने कार्मिक्स को, वो जो जहाँ थे वहाँ थे उसको छोड़कर वहीं पे, या फिर उनसे एक बाउंड्री सेट करके, या फिर उनसे एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन लेकर अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। उनको चीज़ समझ आ चुका है कुछ नहीं हो सकता इनके साथ और कुछ इनका मैं कर नहीं सकता, ये लोग ऐसे ही रहेंगे। तो ये रियलाइजेशन आई थिंक दोनों डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन में है। और अब यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली चैनल हो रहा है कहने के लिए कि प्लीज़ बताओ इस बात को कि डिवाइन मैस्कुलिन की एक अलग जर्नी स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि फेमिनिन्स ने अपने आप को यिंग और यांग की ऊर्जा मिलाकर बैलेंस किया है। तो उसका परिणाम ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी बैलेंस होने वाली है और एक अलग ही यात्रा पे वो जा रहे हैं जहाँ पे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आई थिंक जैसे मैंने इस कार्ड को देखा तो मेरे अंदर स्पिरिचुअल कुछ वर्ड्स आने लग गए थे, तो मैंने इसको अभी चैनल किया है
तो नेक्स्ट इज़ 10 of Wands एंड द नेक्स्ट इज़ 8 of Wands अप नेक्स्ट। तो दिस इज़ फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। आपको लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है ताकि आप अपने मैस्कुलिन साइड को बैलेंस कर सको, ताकि आप लोगों को सर्व कर सको। अलॉन्ग विद आपको सम टाइम बर्डन फील हो सकता है कि आप ये चीज़ क्यों फेस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में डिवाइन फैमिली का सबसे बड़ा जो इशू होता है वो कोडिपेंडेंसी का होता है, और उसका वो कंफर्ट जोन होता है जिससे वो बाहर नहीं आना चाहे। डिवाइन फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक फैमिली की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो डिवाइन फैमिली तो अभी है नहीं ना। जब तक अपने एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं किया है उसने, जब तक अपने मैस्कुलिन साइड पे वर्क नहीं किया है, तभी तो। और ये चीज़ उसको वो जो तमाचा लगता है उसके मैस्कुलिन से ही लगता है, उसको उसके अलावा कोई सुधार नहीं सकता। तो वो जो डिस्कम्फर्टनेस जो उसको मैस्कुलिन ने दिया है, और जो चीज़ जो कुछ भी लेसन उसको उसके मैस्कुलिन ट्विन ने सिखाया है, उसका नतीजा है कि उसने अपनी मैस्कुलिन साइड को एक्टिवेट तो कर लिया, बट उसको बैलेंस कैसे करना वो समझ नहीं आता। तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप तो अपने लाइफ में बैलेंस होंगी, अपने रूट चक्रा को बैलेंस करेंगी, बट आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलने वाली। पर डोंट फील ओवर बर्डन। मुझे स्पिरिट ऐसा कह रहे हैं कि अपने दोनों साइड को बैलेंस करना, क्योंकि अब यिंग और यांग दोनों की ऊर्जा को आपने संतुलित किया है। शिव और शक्ति दोनों आप में संतुलन बनाकर हैं, एक संतुलित रूप से आपकी ऊर्जा में विद्यमान है, राइट। तो दिस इज़ द मैसेज। नेक्स्ट इज 5 of Pentacle। आई थिंक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी को ब्रेक करती हुई नजर आ रही, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली 5 से 9 of Pentacle पे गया है एनर्जी। और आई एम सीइंग समवन इज़ हियर हेल्पिंग। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मदद करेंगे, कुछ सोल्स की छोटा छोटा पर्पस होगा जो हमारा स्टार्ट हो रहा है फेमिनिन्स का स्पेशली, जहाँ पर वो किसी की मदद कर रही है, किसी को सुन रही है, किसी को कुछ सुना रही है, अपने विजडम दे रही है, किसी का पेन दुख सुन रही है, किसी को हीलिंग दे रही है अपनी एनर्जीज से। तो ये जो कोडिपेंडेंसी का चेन है फेमिनिन्स ने डेफिनेटली ब्रेक किया है इस लैंड गोड्स पोर्टल में। जो कुछ भी पेन था जो उसको शैडो साइड में उसकी ली जाता था ताकि वो अपने डेविल्स हेड को एक्टिवेट करे और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आए और कुछ ऐसा स्टैंड ले जो उसकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बनने से रोकता है, वो चीज़ उसको हेल्प कर सके रिलीज़ करने में, ताकि वो अपने आप को हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को चैनल किया है उसने, उसके बाद वो अपनी इनर यूनियन में अटेन हुई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो चीज़ है उसका यिंग यांग जैसे ही बैलेंस हुआ, उसने अपने आप को कोडिपेंडेंसी से ब्रेक किया है। उसकी जो कोडिपेंडेंसी की एनर्जी थी अब डेफिनेटली ख़त्म होने वाली है। इमोशनली आई एम सीइंग हियर, ये तो पहले फाइनेंशियली हो रहा है और इमोशनली भी हो चुका था। जब मैंने ऐसा 8 of Pentacles 8 of कप का कार्ड मैंने जब चैनल कर रही थी तो मुझे समझ आया था ये चीज़। तो फेमिनाइन्स आर डूइंग ग्रेट अपनी जर्नी में, जहाँ पर भी वो हैं बहुत अच्छा कर रही हैं अपने लेवल पे। जो कुछ भी उनका पाथ है, जो कुछ भी उन्होंने टाइमलाइन चूज़ किया है वो बहुत सही कर रही है। मैस्कुलिन्स को भी जो रियलाइजेशंस हो रहे हैं, अपने पाथ पर जा रहे हैं और अपनी फेमिनाइन के लव को जो समझ रहे हैं, तो जर्नी बहुत इंटेंसिवली आगे बढ़ रही, बहुत इंटेंस मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं राइट नाउ हमें। और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं अपने लोअर चक्रास में, 3D वर्ल्ड में जाकर बहुत कुछ लेसन्स भी मिल रहा है फेमिनिन्स को। आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट लेसन राइट नाउ। और आई थिंक कुछ फेमिनिन्स के लिए एक मैसेज ये है कि जो कुछ भी सरफेस हो रहा है आपकी लाइफ में, फ्रस्ट्रेशन है, जो कुछ भी है, डिवाइन को दे दो, डिवाइन से बताओ, डिवाइन से बोलो, और डिवाइन डेफिनेटली हील करेंगे उस चीज़ को। यू आर नॉट गोइंग टू लाइक कि फ्रस्ट्रेशन है तो मुझे फ्रस्ट्रेशन सामने वाले ने भी वही दिया, ऐसा कुछ नहीं। डिवाइन उस चीज़ को हील करेंगे, आपके सारे पेन को हील करेंगे, आपका हार्ट चक्र और एक्सपेंड करेंगे, और आप डिवाइन लाइट में आप शाइन करेंगे फेमिनिन्स। आई एम सीइंग कि फेमिनिन्स आर गोइंग टू शाइन एंड दे आर राइजिंग लाइक फोनिक्स इज़ राइजिंग। जैसे उनको बहुत स्टार्टिंग से पेन मिला होता है, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को सप्रेस्ड फील करती हैं। इवन उनके मैस्कुलिन ने भी उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट और पेन और अनवर्दीनेस रियलाइज़ करा है कि किया होता है। तो वो सब चीज़ें जैसे ही हील होता है तो उसके बाद जो डिवाइन फेमिनिन निखर के बाहर आती है, उस टाइम वो एक्चुअल डिवाइन फेमिनिन होती है। अभी तो वो बस नाम की है, क्योंकि उसके अंदर वो सारे को डिपेंडेंसी के इशू है, सेल्फ वर्थ इशू है, इमोशनली सी इज़ नॉट बैलेंस मैम। और उसका जो मैस्कुलिन साइड भी बहुत ज़्यादा अनवर्दी, क्योंकि वो किसी भी मैन के लिए हाँ कर रही है, किसी भी चीज़ में डिपेंडेंसी खोज रही है। बट जैसे ही उसका ये साइड बैलेंस होगा, शी विल गोइंग टू शाइन इन द वर्ल्ड, शाइन इन द
5D ऑल्सो, जहाँ पर वो अपनी एनर्जी से बहुत से लोगों को हील करेगी, अपनी एनर्जी से बहुत से लोगों को यू नो काफ़ी हेल्प करेगी, ताकि अदर सोल्स भी उस अपने लाइट, उसके लव एंड लाइट से अपलिफ्ट हो सके। ह्यूमैनिटी वाला यू नो एक लव एंड लाइट स्प्रेड होगा, जो जिसके लिए डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर है। तो दैट्स इट, दैट्स द एनर्जी ऑफ लैंड गॉड पोर्टल। जो कुछ भी हमने चैनल किया है, आई थिंक आपको ये रेजोनेट हो सके, आपको इससे मैसेजेस मिले। ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन तब तक डिवाइन फेमिनिन नहीं है जब तक वो अपने इनर मैस्कुलिन को बैलेंस नहीं कर सकती है। वाइस वर्सा दिस इज़ ऑल्सो फॉर द मैस्कुलिन, कि जब तक मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन ही, जब तक वो अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस नहीं कर लेते, इम्प्रेस करके उसको डिवाइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो डिवाइन फेमिनिन, अभी तक आप एक नॉर्मल फेमिनिन थी, बट अब जो आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, अब जो आपको पाथ पर ले जाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो रही। एक तरफ फेमिनिन्स को उसका यिंग यांग को बैलेंस करने का मौका मिला, एक्टिवेट तो उसने कर लिया है, लेकिन अब वो 3D में जाकर अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत एक्सट्रीमली बैलेंस करने वाली है और सर्व करने वाली है। इधर मैस्कुलिन एनर्जी की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर वो अपने फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करेंगे और अपने इनर फेमिनिन को समझेंगे। इनर फेमिनिन एनर्जी क्या, तभी वो अपने आउटर फेमिनिन से आकर मर्ज हो सकते हैं 3D वर्ल्ड में। पहले तो उन्हें 5D में अपनी इनर फेमिनिन से मर्ज होना है। तो ये जो पाथ है, हमेशा ये चलते रहता है हमारी फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स का, कि कोई अगर मैट्रिक्स में है तो कोई स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली ये जो आपने बैलेंस अटेन किया है, बहुत बहुत बधाई, बहुत 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 बधाई। मैं बहुत खुश हूँ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। और आपके मैस्कुलिन्स भी आपके पीछे पीछे ही आ रहे हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, अपने सारे कार्मिक्स को और कर्मा को रिलीज़ करके। और बैलेंस योर बोथ एनर्जी, सरेंडर टू द गॉड, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है डिवाइन के पास सरेंडर करने के अलावा। और आई डोंट थिंक कि हमें कोई चारा मिले भी, क्योंकि जो हमें मिला है वो सबसे ही सुप्रीम है, सबसे ज़्यादा उससे कुछ सुप्रीम है नहीं। तो अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करिए और अपने आप को सरेंडर करिए डिवाइन के पास, और अपने सारे फियर, सारे जितने भी इमोशंस होते हैं डिवाइन के पास लेकर जाइए। आप किसी से कहेंगे तो वो, आई डोंट नो कि वो क्या रिएक्ट करेंगे, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। डिवाइन के पास जाइए, डेफिनेटली दे विल हील यू। और आपका जैसे ही डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा, आप वो चीज़ फील करेंगे अपने अपने ऑरा में, अपने एनर्जेटिक फील्ड में, कि आप बहुत बहुत खुश और बहुत पीसफुल हैं, बहुत लविंग एनर्जी है वो, और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव एंड लाइट फ्रॉम माई साइड।